फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत कड़वी है, और आप पी जाएँ इस सच्चाई को तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे अपने पैसे भी गँवाएँगे और हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टॉनिक, एक सीरम कहना चाहिए, हेयर टॉनिक सीरम, वो यूज़ करना शुरू किया था। लगभग 4 महीने मैंने यूज़ किया, और मैंने ये सोच के यूज़ किया कि मेरे जो ग्रे हेयर्स हैं मोस्टली इस बेल्ट में पूरे मेरे ग्रे हेयर, ऑलमोस्ट 50% ग्रे हैं इस एरिया के हेयर। तो अभी मैंने वो हेना और इंडिगो पाउडर ये सारी चीज़ें करके नेचुरली मैं कलर किया है बालों को। तो इसकी वजह से मैं चाह रही थी कि नेचुरली ये हर महीने का झंझट जो है 20-25 दिन बाद फिर से ये करना पड़ता है, तो ये झंझट से मुझे छुटकारा पाना था। इसकी वजह से मैंने सोचा नेचुरली अगर ब्लैक हो जाएँ तो क्या बात है। तो मैंने एक रील देखी और रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, और जिसकी मैंने वीडियो देखी वो भी बाकी चीज़ें जो है मुझे ट्रस्टवर्दी लगी। फिर मैंने मंगाया भी, वो सिरप मंगाया, 4 महीने तक यूज़ किया। 5% तो फ़ायदा मिलना चाहिए, 5% भी कोई चेंज नज़र नहीं आया मुझे। 4-5 बॉटल्स मैं यूज़ कर चुकी, 5 महीने हो गए। और वो सिरम्स तो जानते हैं आप, 500 से नीचे तो आती नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली छोड़ दिया, आज या कल से मैंने वो यूज़ करना छोड़ दिया, और मैंने जाके कलर कर लिया। क्योंकि उसमें लिखा हुआ क्या, शायद उस वीडियो में ही था, मैंने कई सारी वीडियोस भी देखे, उसके ऊपर रिव्यूज़ भी देखे थे। तो उसमें ये था कि आप कलर मत कीजिए कोई सा भी। तो मैंने कलर तो क्या, हीना वीना कुछ भी नहीं लगाना, मैंने छोड़ ही दिया था पूरा। एकदम मेरा पूरा फेस ही अलग लगने लग गया था, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद भी ऐसा देखा नहीं था। थोड़े बहुत ही होते थे तो मैं जल्दी से हीना अप्लाई करके उसके बाद इंडिगो वगैरह सब लगाने लगती थी। और मैंने अब फिर से अपने वही पुराने रूटीन पे आ गई। 20-25 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं फिर से अपना मेहंदी, इंडिगो ये सारा यूज़ करना शुरू किया। थक गई मैं सारी चीज़ें यूज़ करते करते। मैं काफ़ी दिनों से आंवला खा रही हूँ कंटिन्यूअसली, 1-2 आंवले, मतलब जो इतना बड़ा पीस होता है आंवले का, आप समझ लीजिए कि अचार के फॉर्म में मैं खाती हूँ तो 2 पीस आंवला तो मैं रोज़ खा जाती होंगी अचार के फॉर्म में। तो वो भी मैंने करके देख लिया। वैसे मुझे B12 की भी कमी नहीं है, हालांकि मैं वेजिटेरियन ही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि B12 की कमी ना हो पाए। जितना हो सके शाकाहारी चीज़ खाती हूँ, चाहे विटामिन मिले या प्रोटीन ना मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अच्छी चीज़ें खाने पे फोकस करती हूँ, और वो सारी चीज़ें हमारे गट में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो B12 खुद ब खुद बनाते हैं, बाहर से नहीं भी लेते हैं। बस आपको खाना अच्छा खाना है। प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो ऐसी चीज़ होते हैं कि जो बैक्टीरियाज़ को मार देते हैं। तो जब हम उनको अपने पेट में डालते हैं ना, तो वो गुड बैक्टीरियाज़ को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से B12 की कमी हो सकती है हमको। मैं अपने लॉजिक से ये चीज़ बता रही हूँ, मैंने कोई क्लिनिकल इसमें टेस्ट नहीं किया है। तो ये वजह हो सकती है कि हमारे आपके ये जो प्रोसेस्ड फूड खाने की जो आदतें हैं, इसकी वजह से हम अपने गुड बैक्टीरियाज़ को ख़त्म कर रहे हैं, और इसकी वजह से B12 बन नहीं पा रहा है बॉडी में। बॉडी खुद से नहीं बना पाती है B12, इसको बैक्टीरियाज़ हमारे बना सकते हैं। तो हम उस बैक्टीरियाज़ को ही मार दे रहे हैं, तो कैसे बनेगा, हमको ऊपर से फिर लेना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने गट हेल्थ का ध्यान रखूँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत ही अवॉइड करती हूँ। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, इसकी वजह से मेरे खाने पीने की आदतों की वजह से, गुड हैबिट्स की वजह से। उनको खाना है जंक फूड, मुझे नहीं खाना, तो मैं वहाँ पर से फिर साइड हट जाती हूँ। ये मेरे साथ दिक्कत की बात हो रही है, तो ये साइड में रखते हैं। हेयर वाइटनिंग की ज़रूर समस्या है, जिसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, मेडिसिन्स लिए, और अभी मैं कुछ टॉनिक्स भी ले रही हूँ। तो वो हेयर फॉल में काम तो कर रहा है, लेकिन ग्रे हेयर्स उस पर भी रिवर्स नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, और मैंने गूगल से भी पूछा, अपने कुछ रिसर्चेस किए
कि क्या एक्चुअल में, मैंने एआई से भी पूछा क्या एक्चुअल में ग्रे हेयर्स रिवर्स हो सकते हैं, तो एआई ने भी बताया कि ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। और डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो भी आपको ऐसे विज्ञापनों से, ऐसे मार्केटिंग गिमिक से बचने की सलाह देते हैं कि 100% आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये कुछ काम के हैं ही नहीं। अब आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं जिसको नेचुरली अपने हेयर कलर करने हैं और आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो है आप पहले हिना अप्लाई कीजिए, प्योर हिना लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन आते हैं मार्केट में, आप वो लगाइए पहले अपने सूखे बालों पे। उसके बाद आपको लगाना है, जब ये मेहंदी लगा लें आप, उसके बाद धो लिया आपने, सेकेंड डे रहने दीजिए, फिर उसके नेक्स्ट डे आप उसमें 10 मिनट पहले घोली हुई इंडिगो पाउडर लगा लीजिए बालों पे जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है। तो सब कहते हैं कि इंडिगो ड्राई करता है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंडिगो लगाने के बाद मेरे बालों में शाइन आ जाती है। वो एक कोटिंग बना देते हैं दोनों मिलके, इंडिगो और हैना दोनों मिलके एक कोटिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से मेरे बालों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सी शाइन आ गई और जान आ गई है बालों में। तो पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। तो मैंने ऐसा, ये जो आप देख रहे हैं ये कलर अभी वही वाला है। तो इंडिगो पाउडर फिर जब आप लगा लेंगे उसको भी मैं 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा रख लेती हूँ। जब मैं काम से फ्री होती हूँ तभी वॉश करती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, जैसे अभी काफ़ी देर हो गए थे मुझे रख के तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर आ गया। आप अपनी मन मर्जी मुताबिक उससे कलर ले सकते हैं। थोड़ी देर रखिए, अगर ब्राउन चाहिए, अगर ब्लैक चाहिए जेड ब्लैक, जैसे कि ये जेड ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये आ गया था, तो 2 से 3 घंटे हो गए थे मुझे तो ये कलर आया है। तो आप अपने मन मुताबिक उससे कलर भी ले सकते हैं इंडिगो से। तो ये बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल हेयर कलर पाने का, लगाने का। थोड़ा मेसी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर करना तो पड़ेगा अगर नेचुरल कुछ चीज़ चाहिए तो। अब आपने इंडिगो पाउडर लगा के फिर धो दिया। इंडिगो पाउडर आपको सिर्फ 10 मिनट तक ही भिगो के रखना है, मेहंदी की तरह बहुत नहीं, वरना कलर नहीं देगा वो। उसके बाद आप वॉश कर दीजिए। जब सूख जाएं, उसको साबुन से वॉश नहीं करना है या शैम्पू से आप वॉश मत कीजिए, वरना आपके बालों का कलर भी निकल सकता है। तो ऐसे ही धो लीजिए, फिर जब सूख जाए तो ऑयलिंग कर लीजिए और उसके नेक्स्ट, मतलब आज आपने धोया, नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग कर लीजिए थोड़ी देर पहले, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही धो लीजिए। जो शाइन आएगी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइड, और अपने बालों से खेलने का मेरा मन करता है जब मैं ये करती हूँ। मुझे ड्राइनेस वाइनेस फील नहीं होती है। मुझे तो लगता है मैं पूरी लेंथ तक लगाऊँ इंडिगो, लेकिन इतना टाइम नहीं, और वो बहुत मैसी हो जाता है, बहुत टपकता है। हिना इतना ज़्यादा टपकता नहीं है अगर उसकी थिकनेस आप ज़्यादा रखें तो, लेकिन इंडिगो है तो वो रिश्ता रहता है, पानी की तरह रिश्ता रहता है। आप कितना भी हार्ड उसको घोलें फिर भी वो रिश्ता रहता है। तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ ग्रे हेयर हैं मोस्टली इस एरिया में, मैं यहाँ पर ही लगाती हूँ बस। तो आपको भी यही करना है, मार्केटिंग गिमिक से बचना है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा सीरम जो मैं नाम भी बताती हूँ आपको, मैं ये स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, ये नरिश मंत्र का है। और मैंने बहुत सारे वो भी देखे, वो थ्राइव को वगैरह क्या क्या आता है वो सब का भी मैंने देखा हुआ है रिव्यूज़, जिसने जिसने यूज़ किया, तो बहुत सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट किसी में मैंने नहीं देखा। तो शांति से बैठिए घर पे। अगर बाल काले हो गए या तो इंटरनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए, या फिर आप आयुर्वेदिक टॉनिक या इस तरह की कोई चीज़ें कीजिए, वरना आपके बालों का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इतना ही कहूँगी आज। आपको अगर अपने पैसे या अपने हेयर बर्बाद करने हैं तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो यही कहूँगी जो अभी मैंने कहा। ठीक है, तो बाय, नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं।